ये तो यति है। माँ ने मुझे इस यति की कहानी सुनाई थी। माँ ने इसको मार दिया था, तो फिर ये वापस जिंदा। अभी के लिए तो इस यति से पीछा छूटा, पर इस यति से ज्यादा डरावनी है वो डील जो महक करने जा रही है। मुझे किसी भी तरह वो डील होने से रोकनी होगी। हे शिव जी, मुझे शक्ति दीजिए। जय भोलेनाथ। कहाँ गए सब लोग? प्रार्थना, वो सब चले गए और वो नौमणिया भी गए। कहाँ है वो नौमणिया? इस देश से बाहर, और उन्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने ही देश के साथ इतना बड़ा धोखा। आप भी तो नागलोक से हैं। नागलोक का ही तो एक अंश है। अपने ही वंश से इतनी बड़ी गद्दारी कर ली आपने महक। अरे कौन सा नागलोक और नागवंश? हाँ, जब महक को उनकी जरूरत थी तो वो कहाँ थे? कि आज मैं उनकी फिक्र करूं। अब मैं वही करूंगी जो मुझे खुशी देगा। नहीं छोड़ूंगी आपको। हे शिव जी, आपकी 9 मणियां खतरे में हैं। वो मणियां इस देश के बाहर जाने वाले हैं। उन्हें देश के बाहर जाने से हमें रोकना होगा, पर कैसे रोकूं? कोई तो रास्ता दिखाइए। इस काम में बस एक ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं, शेषनाग। वो भी तो नहीं मिल रहे मुझे। कहाँ ढूंढूं शेषनाग को? अगर टीना सच कह रही थी, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा। तो प्रीति जैसी लग रही है। कहीं ये प्रीति की माँ तो नहीं? प्रीति की माँ के साथ महक भाभी, और इतनी जवान। ये मेरी मासी है। ये वही है जिन्होंने मेरे माँ बाबा और मेरे पति को मारा था। ये आखिर महक भाभी है कौन? इसका जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता है, महक भाभी खुद। सीमा, इस नागिन की उड़ान देख। अब मैं सारे पैसे लेकर मैं ये देश छोड़ के जाऊंगी और ऐश की जिंदगी जियूंगी। नीली नागिन, मैंने ये भी सुना है, अगर इंसान के पास पैसे होते हैं ना, तो वो चांद पर भी जमीन ले सकता है। अरे तू चांदन की बात छोड़। हाँ। सबसे जरूरी काम तो ये है कि नागलोक के लोगों को पता चल गया कि हमने वो नागमणि, मेरा मतलब मैंने वो नागमणि बेची है, और वो नागमणि इस देश से बाहर जा रही है। उससे पहले मुझे ये देश छोड़ के जाना होगा। एक मिनट, अरे मेरा हिस्सा भी तो बनता है। नीली नागिन, मैंने तेरी बहुत मदद की है, मुझे भी कुछ देती जा। अरे यू लालची, इतना बड़ा एहसान मैं तुझ पे कर रही हूँ, तुझे बाहर लेके जा रहे हैं। ज्यादा चूचा की ना, तुझे ढस के यही दफना दूंगी। क्या मतलब तू जा रही है? ये क्या? अरे नीली नागिन, मेरी बात तो सुन। मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? हाँ, छुट्टी गई की। ये नागिन भी ना, अपना काम निकलवाना हो तो इंसानों के पैरों के नीचे बिछ जाती है ऐसे, और काम निकल जाए तो पतली गली से सटक जाती है ऐसे। सच छोटी नागिन यू आर। क्या बात है भाभी, आप इतनी जल्दी में क्या जा रही हैं? वो मुझे एक जरूरी बिजनेस मीटिंग में जाना है। कौन सी मीटिंग? या फिर आप किसी की जिंदगी बर्बाद करने जा रही हैं? क्या बोल रहे हो रघु? सच बोल रहा हूँ। मुझे सारा सच पता चल गया है कि आप ही प्रीति की मासी हो, और उसके माँ बाबा का खून आपने ही किया है। मेरे विनय भाई का भी खून आपने किया है, और ये सारा खेल आपने खेला है। हाँ, ये सारा खेल मैंने रचा है। और अब अगर तुझे सच्चाई पता ही चल गई है तो मुझे ये संस्कारी भाभी का नाटक नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप प्रीति की मासी हो तो आपकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी? मेरी उम्र जानना चाहते हो?
1000 साल है मेरी उम्र। मैं एक साधारण इंसान नहीं हूं, मैं नागिन हूं, नागिन। और अब बरसेगा मेरा खैर और मेरा जहर तुझ पे। सही बोला प्रीति ने, मैंने उसके माँ बाप को मारा था और मैंने ही विनय को मारा था। और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे भी खत्म कर दूंगी। बुरा मत मानना, वो क्या है ना, 2 नागिनों की लड़ाई के बीच में 2 साधारण इंसान आ गए। 2 नागिन मतलब? 2 नागिनें मतलब, हाँ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी प्यारी बीवी प्रीति। ओ नहीं नहीं, प्रीति नहीं, प्रार्थना। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक नागिन है, नागिन, नागिनों की नागिन, शेष नागिन है वो। पर हाय रे तेरी किस्मत, ये सब जाने के बाद आज तू उसका साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। शेष नागिन के होते हुए तुम नागलोक की ये 9 मणियां देश के बाहर नहीं ले जा सकते। जान दे दूंगी पर जाने नहीं दूंगी। चाहे किसी भी शक्ति से मुझे लड़ना क्यों ना पड़ जाए, आज इन मणियों को मैं बचा कर ही रहूंगी। ये तो वही नीली नागिन है। वो 9 मणियां?
नागिन फिर आ गई। ये तो वही नागिन है कि जिसने विशाखा और शेषा जैसे जहरीली नागिन को निर्वासित स्थान में फेंक दिया था। और अब वो मेरे पीछे। बहुत ले लिया मेरे सब्र का इम्तिहान, अब और नहीं। ये तो वही निर्वासित स्थान का दरवाजा है। कहीं ये सांप मुझे अंदर तो नहीं फेंकेगा? नहीं! छोड़ दो मुझे विदेश जाना, प्लीज छोड़ दो मुझे। Sandesh, 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 Sandesh,